नमस्कार। जी हाँ, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही है और किस तरह वहाँ के बिल्डर करते हैं सीधे साधे लोगों से चीटिंग। और उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश प्रशासन भी इन बिल्डरों का कुछ नहीं कर पाते। सुनिए इस परिवार की आप बीती, किस तरह नोएडा के बिल्डर ने किया इस परिवार के साथ धोखा। इस परिवार के पास सभी कागजात है, बिल्डर का एग्रीमेंट, जिस बैंक से लोन लिया उसका भी एग्रीमेंट और पूरा लोन दे चुके उसकी एनओसी भी। उसके बावजूद भी इस परिवार के जब फ्लैट लेने गए तो वो फ्लैट किसी और के नाम पाया। तो आइए सुनते हैं इस परिवार की आप बीती। रवि जी, जैसे कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप लोगों ने, आपके साथ भी अगर यह समय जो है कि प्लॉट में हेर फेर हो गया और आपके मकान पैसा भी दिए, बैंक से लोन भी लिए और इसके बाद रजिस्ट्री किसी और के नाम से हो जाती है पूरा पैसा देने के बाद, इसकी शिकायत आपने बहुत जगह किया, क्या कुछ कैसे कर पाए, कुछ बताएंगे? मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखा था, उसके बाद वो चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को गई, पुलिस कमिश्नर, और इसके अलावा जो राजनाथ सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी वो उत्तर प्रदेश सरकार में भी गई है। और उसके बाद मैं एसएसपी नोएडा से मिला, लेकिन अभी तक इस पर कोई खास कार्रवाई हुई नहीं है। रवि जी, जो आपने फ्लैट लिया था वो डीलर की कंपनी का क्या नाम है और डीलर का क्या नाम है जिसने आपके साथ ये बहुत ही बड़ा घोटाला किया कि पैसे भी ले लिए और आपको फ्लैट भी नहीं मिला? जो बिल्डर है उसका वैल्यू इंफ्राकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीके सिंह डायरेक्टर था और बहुत सारे साथी थे उसके। एक ऑफिस दिल्ली में है और एक सेक्टर 63 नोएडा में है उसका। ये मेरा अलॉटमेंट लेटर मैंने सितंबर 2009 में पेमेंट दी थी, डील की थी, तब तक ये फ्लैट बनने शुरू नहीं हुए थे। ये मल्टी स्टोरी फ्लैट्स हैं राजनगर एक्सटेंशन मोल्टा विलेज में। यानी कि ये बुकिंग जी, बुकिंग के समय की लेटर है ये। उसका बिल्डर बायर एग्रीमेंट है कि फ्लैट कब देंगे, कितना समय लगेगा, क्या क्या शर्तें हैं। और ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट यानी त्रिपक्षीय समझौता, इसमें बिल्डर, मेरा और बैंक DHFL के बीच में समझौता हुआ था। 12 लाख रुपए लोन दिया गया था मुझे, जो कि मैंने बिल्डर को दिया था। ये बुकिंग के समय 50,000 और 1,40,000 2,40,000 कैश दिया था और 12 लाख DHFL ने लोन दिया था, 14,40,000 जो कि 90% है, 2009 में दे दिया था। और बिल्डर का फ्लैट हमें 2013 में मिलना था। ये जब 12 लाख का लोन दे दिया तो मॉर्टगेज किया था फ्लैट। उसके बाद जब हमने पैसे वापस कर दिए बैंक को तो हमें लोन पूरा क्लियर कर दिया, तो उन्होंने एनओसी दे दिया, एनओसी भी आपको मिल गया। इसके बाद बिल्डर ने फ्लैट विशाल केसरवानी नाम के किसी व्यक्ति को बेच दिया और इस विशाल केसरवानी को बहुत सारे फ्लैट बेचे हैं। और बाद में मुझे 2014 में जनवरी में कंपनी के किसी एम्प्लॉय के ईमेल से पता चला कि मेरा मकान किसी और को बेच दिया गया है। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास गई और उन्होंने एसएसपी नोएडा को भेज दी उचित कार्रवाई के लिए। ये चिट्ठी होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के यहाँ से, उनके ऑफिस से उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी को गई थी। इन्होंने भी एसएसपी नोएडा को चिट्ठी भेजी कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। मैं एसएसपी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर गया था। वहाँ धर्मेंद्र यादव जी नहीं मिले, लेकिन अभिषेक यादव जी जो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ग्रामीण थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मेरी पूरी शिकायत सुनी और मेरे सामने एसपी सिटी दिनेश यादव जो सेक्टर 6 नोएडा में बैठते थे, उन्हें फ़ोन पर कहा इसके जांच की जाए, कि इस केस की 420 के तहत जांच की जाए। मैं वहां से सीधा सेक्टर 6 दिनेश यादव जी के ऑफिस में गया और उनसे बात की, उनको रेफरेंस दिया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इस आदमी के ऊपर बहुत सारे केस हैं और ये भागा हुआ है। यानी जिसके ऊपर बहुत सारे केस, मतलब उसके ऊपर सरकार अब केस नहीं करती, लेकिन कुछ साठगांठ हो गई निश्चित रूप से, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने, कोई भी कार्रवाई। उसके बाद पुलिस अधीक्षक, अभी जो गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक क्राइम हैं प्रकाश कुमार जी, वो जांच कर रहे थे क्योंकि चिट्ठी बार बार जा रही है। मैं रिमाइंडर भेज रहा हूँ सब जगह, प्रधानमंत्री कार्यालय को फिर भेजा मैंने रिमाइंडर, तो उन्होंने मई में मुझे फ़ोन किया था, लॉकडाउन था, तो उन्होंने केस को बंद कर दिया। लेकिन उनके ऑफिस से मुझे सलाह दी गई थी कि सेक्टर 6 में
जो डीसीपी ऑफिस है नया बना है वहाँ जाइए, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराइए, कोई कार्रवाई जरूर होगी। मैं और मेरी पत्नी दोनों पिछले शुक्रवार को डीसीपी ऑफिस नोएडा गए थे, वहाँ मिले, लेकिन उन्होंने हमें सेक्टर 14A में भेज दिया। सेक्टर 14A में गए, गर्मी इतनी थी हम परेशान होकर गए, सेक्टर 14A में गए, उन्होंने फिर से कह दिया कि आपका केस यहाँ का नहीं है, ये थाना कहीं और चला गया है, तो आप एसएसपी ऑफिस ग्रेटर नोएडा सूरजपुर जाइए। तो फिर मैंने उनको बताया कि किस प्रकार ये मैं पहले वहाँ होके आ चुका हूँ और उसके बाद मैं घर आ गया निराश होकर के। जो यूपी प्रशासन है हाँ जी, वो आपको मदद नहीं कर रहा, इधर से उधर घुमाया जा रहा है। जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। बाकी और भी हाँ, पेमेंट मेरी पूरी जा चुकी है बिल्डर को जी। और 2016-15 से पहले जा चुकी है सारी पेमेंट, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डर भगौड़ा है। यूपी पुलिस चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो एक केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल भी आया था, लेकिन बेल जंप करके अंडरग्राउंड हुआ है। 4 साल से अंडरग्राउंड है वो जी। 4 साल अंडरग्राउंड है। उसे कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट ढूंढ नहीं संरक्षण है ना, संरक्षण मिला हुआ ऊपर, कहीं ना कहीं संरक्षण मिला हुआ उसको। अच्छा सर, जैसे जो बिल्डर है, जैसे आपका फ्लैट था, हो सकता और भी लोग होंगे, क्या उनके साथ भी ऐसे ही हुआ? जी, बिल्डर ने 2 फेज बनाए थे, एक फेज का कंप्लीट कर दिया था काम, आधा अधूरा उन्होंने फ्लैट का पोजीशन दे दिया था। तो 10 लोगों को तो मैं जानता हूं जिनके फ्लैट उसने इसी एक परिवार को, केसरवानी परिवार को बेचे हैं। विशाल केसरवानी, विनीता केसरवानी और सौरभ केसरवानी, ये 9-10 फ्लैट जो दिए हैं, ये परिवार दिल्ली में प्रीतमपुरा में रहता है। इसके अलावा उस बिल्डर ने 400 लोगों का पैसा लेके आधा अधूरा ढांचा खड़ा करके वो भागा हुआ है। ये सर जिसका नाम ले रही है, ये भी कोई डीलर है? ये साथ में मिले हुए हैं, सब अंदर के ग्रुप है इनका जी। ये सारे उसके साथ हैं, और मैंने इन सबके लोगों के एड्रेस दिए हैं, क्योंकि बिल्डर अपना दिल्ली का ऑफिस और ग्रेटर नोएडा का ऑफिस बंद करके भागा हुआ है जी। अच्छा। और मुझे दुख इस बात का है कि आपने कभी शिकायत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? जी, मैंने अभी पोर्टल पे भी डाला है, यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल पर, सीएम योगी के पोर्टल पर डाला है, जो वहाँ के गवर्नर उनके पोर्टल डाला है, और चीफ सेक्रेटरी के पोर्टल पर भी डाला है। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। रवि जी, जैसे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद जी ऐसा हुआ, और जैसे बताया कि और भी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ जी, और जो डीलर है वो अंडरग्राउंड है जी, तो इससे तो सीधा लग रहा कि जो गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट भी कहूँगा मैं, और जो प्रशासन है वो भी इस डीलर से मिला हुआ है। जी, ये कोई एक केस नहीं है। ग्रेटर नोएडा नगर एक्सटेंशन, आप जानते हैं 1 लाख से ज़्यादा जो फ्लैट खरीदा रहे हैं वो फंसे हुए हैं, चाहे सुपरटेक हो, यूनिटेक हो या आम्रपाली हो। अदालतें कुछ विशेष नहीं कर रही हैं। अभी आपको क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए या पैसे चाहिए? नहीं, मेरे को मुआवजा मिल जाए या फ्लैट दिया जाए, मेरा फ्लैट दिया जाए, अन्यथा मुझे मुआवजा दिया जाए। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.